गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एक नया चैप्टर वाटर यानी जल, नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट, प्रकृति का बहुमूल्य उपहार। प्रकृति ने हमें पानी दिया है, यह सबसे जरूरी उपहार है हमारे लिए, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर जीवित रह रहे हैं। इसी के विषय में हम आज पढ़ेंगे। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको पढ़ने में सहायक होंगे, इन्हें आप लोग याद कर लें। प्लैनेट ग्रह, वेरिएबल जिसको बहुमूल्य प्रीशियस बोलते हैं, गल्फ खाड़ी या बे बोलते हैं हमको, अवेलेबल उपलब्ध यानी कि यहाँ पे मिलता हो जो चीज़ उपलब्ध हो, वेपर वाष्प या भाप, स्ट्रीम जिसको हम धारा बोलते हैं, प्योरेस्ट यानी सबसे शुद्ध यानी विशुद्ध, इरिगेशन सिंचाई, और सराउंडेड घिरा हुआ। इन वर्ड मीनिंग्स को ध्यान में रखते हुए आप अगला चैप्टर पढ़ें। अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच हैज़ वाटर। पूरे सौर्यमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे पानी उपलब्ध है, पानी मिलता है। दस वाटर इज वेरिएबल नेचर रिसोर्स, इसलिए पानी एक बहुमूल्य संसाधन है। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है, यानी पानी है। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज इन ओशन, सी, गल्फ एंड बेस। बहुत सा इसका हिस्सा, बड़ा हिस्सा हमारे पृथ्वी का समुद्रों में, महासागरों में, खाड़ियों में है। दिस वाटर इज साल्टी इन टेस्ट, ये पानी पीने योग्य नहीं होता क्योंकि ये नमकीन होता है। About 3% of the water available on the earth is fresh water. केवल 3% पानी ही पृथ्वी पर ऐसा है जो पीने योग्य है। Water is present in rivers, lakes, ponds, seas and oceans. पानी कहाँ कहाँ उपलब्ध है? नदियों में है, झील में है, तालाबों में है, समुद्रों में है, महासागरों में है। Where does this water come from? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये पानी आता कहाँ से है? Let us learn about the sources of water one by one. चलो एक के बाद एक हम लोग पानी के इन संसाधनों के बारे में सीखते हैं, जानते हैं। As you know, जैसा कि आप जानते हैं, वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस इवोपरेट। पृथ्वी की धरातल पर जो भी पानी है, ये सूर्य की गर्मी से या अधिक ठंडी से ये इवोपरेट होता है, यानी वाष्पन होता है, इसका भाप बनता रहता है। एंड दीज वाटर वेपर फ्रॉम क्लाउड्स, फॉर्म क्लाउड्स, और इन्हीं जो भाप हैं ये बादलों का रूप ले लेते हैं। दीज वेपर कंडेंस एंड कम डाउन एज वाटर इन फॉर्म ऑफ रेन। यही भाप जब ठंडे होकर के ये जम जाते हैं तो ये ड्रॉपलेट में बदल जाते हैं, छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं और वर्षा के रूप में फिर वापस हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज इनटू द रिवर। वर्षा का अधिकतर पानी बह करके नदियों में चला जाता है। एंड सम ऑफ इट गेट्स कलेक्टेड इन लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। और कुछ ही हिस्सा इसका हमारे तालाबों में, हमारे झरनों में ही इकट्ठा हो पाता है। रिवर फ्लो इनटू ए सी, नदियाँ बह करके फिर समुद्रों में जाती हैं। एंड वाटर फ्रॉम सी मर्ज इनटू ओशंस, और फिर सब वो पानी फिर महासागरों में उनका विलय हो जाता है, यानी उसमें चला जाता है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वर्षा मुख्य साधन है, मुख्य संसाधन है पानी का। पानी का जो मुख्य संसाधन है वो वर्षा है।
रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फ्रॉम द वाटर, यह सबसे शुद्ध पानी होता है। जो वर्षा का पानी है, जितने भी पानी है उनसे सबसे शुद्ध होता है वर्षा का पानी। बट एज रीचेस द अर्थ ऑन सरफेस, लेकिन जब ये पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी के धरातल पे आता है, तो ये इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि इसमें डस्ट, स्मोक, मड, जर्म ये सब मिल जाते हैं। इसमें मिट्टी मिल जाती है, धूल मिल जाता है, धुआं मिल जाता है और कीटाणु मिल जाते हैं, इसलिए ये अशुद्ध हो जाता है। ओशंस एंड सीज, सागर और महासागर। मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड इन द अर्थ इन द ओशन एंड सीज। जानते हैं पानी अधिकतर सागर और महासागरों में ही पाया जाता है। ओशंस फॉर्म्स द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। महासागर क्या हैं? सबसे बड़े जो जल शक्ति हैं, जल सबसे ज़्यादा वहीं होता है। बट द सी एंड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड इरिगेशन ड्यू टू इट्स हाई सॉल्ट कॉन्टेंट्स। लेकिन इनका पानी, समुद्रों का पानी, महासागरों का पानी हम पीने में या कपड़ा धोने में या सिंचाई में हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक होता है। पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिजर्व्स। पॉन्ड्स इज स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर सराउंडेड बाई लैंड। तालाब क्या है कि ये स्टिल वाटर है, रुका हुआ जल है, ये बहता नहीं है। तो जो हमारे तालाबों में पानी है, ये एक रुका हुआ जल है जो चारों ओर से पृथ्वी से ढका होता है, यानी ज़मीन होती है चारों ओर, बीच में तालाब होता है और ये बहता नहीं। मोस्ट पॉन्ड्स प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे तालाब हैं जो जल में पैदा होने वाले जो पौधे हैं या जल में रहने वाली मछलियों के लिए, या उनमें जो भी और भी जानवर उसमें रह सकते हैं, चिड़ियाँ भी हैं कुछ, वो उसमें रहती हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लेक इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ स्टिल वाटर सराउंडेड बाई लैंड। हम ये कह सकते हैं झील जो है एक सबसे बड़ा जल शक्ति है, जो चारों ओर से तो उसकी ज़मीन है और तालाब से वो बड़ा होता है, और उसका पानी स्टिल होता है, यानी कि स्थिर पानी होता है, रुका हुआ होता है, वो बहता नहीं है। मोस्ट ऑफ द लेक्स आर फेड एंड ड्रेन्ड बाई रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। बहुत सारे जो झरने होते हैं उनको नदियों से या और धाराओं से उनके पानी को हम जोड़ देते हैं। लेक्स कैन हैव फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर। झरनों का जो पानी होता है वो नमकीन भी हो सकता है और शुद्ध पानी भी हो सकता है। कि ये रिजर्वर इज मैन मेड लेक, एक मैन मेड लेक जो मनुष्य जिस झील को बनाता है खुदाई करके उसको बड़े आकार में, जो उसको मनुष्य बनाता है, दैट इज क्रिएटेड व्हेन ए डैम इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर। ये तब बनता है जब हम कोई नदी के किनारे हम कोई डैम बनाते हैं, यानी कि बांध, बिजली उत्पादन के लिए हम बांध बनाते हैं, उसके लिए जब कुछ तो वहाँ पे झरने का प्रारूप वो ले लेता है। रिवर वाटर कलेक्ट्स बिहाइंड द डैम फॉर्मिंग ए रिजर्व। तो नदियों के पानी को हम लोग क्या करते हैं, बांध देते हैं, बांध के द्वारा, और उसको एक छोटी धारा में छोड़ते हैं, जिससे एक झरने का रूप लेता है, ऊंचाई से पानी गिरता है वो। एंड स्ट्रीम एंड रिवर्स, अब धाराएँ और नदियाँ आपके कल के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। आपके चैप्टर में आपको बस यहीं तक इसके वर्ड मीनिंग याद करके और इनको साथ साथ में पढ़ते रहिए, तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी।